Assalamu alaikum, this is Rohidar Ali and you are watching my YouTube channel Treasure of Knowledge 1M। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उसकी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने सोशल स्टडी और इंग्लिश के एमसीक्यूज कलेक्ट किए थे, जबकि इस वीडियो में जो ईटा पीएचडी पास्ट पेपर है उसमें जो साइंस के एमसीक्यूज आए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। So let's start. Question 1 is rusting of iron is, options are reduction of iron, oxidation of iron, melting of iron, none of these. So rusting of iron is oxidation of iron, so correct option is option B. Question 2, ascorbic acid is the chemical name of, ascorbic acid chemical name है विटामिन सी का, विटामिन बी का, विटामिन डी का एंड विटामिन ए का। So the correct option is option A, विटामिन सी। Ascorbic acid is the chemical name of vitamin C. Question number 3 है, the path which is followed by flow of electron is called, the options are resistor, conductor, circuit, and none of these. So the correct option is option C, circuit. The path which is followed by flow of electrons is called circuit. Question number 4 है, the fermentation of biomass give gas which is used for energy purposes. So the options are O2, CO2, CH4 or HE. Dioxide, carbon dioxide, methane या helium. So the correct option is option B, carbon dioxide. So the fermentation of biomass give carbon dioxide gas which is used for energy purposes. Question number 5 is, in which of the following the electrical energy is converted into chemical energy. जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो द ऑप्शंस आर वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वॉशिंग मशीन। इन वॉशिंग मशीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Question number 6 is, rooms are heated using gas heaters by convection, conduction, radiation, and the D option is both A and C. तो जो रूम्स में हीटर्स लगे होते हैं वो किस तरह रूम्स को हीट अप कर देते हैं, तो कन्वेक्शन के ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए, या बोथ ए एंड सी ऑप्शंस दोनों सही। तो जो रूम्स हीट अप हो जाते हैं वो कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों के थ्रू हीट अप हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज, द सिंपलेस्ट वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सिंपलेस्ट वे है वो कौन सा है, तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं बडिंग, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, पार्थेनोजेनेसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बडिंग। बडिंग एक सिंपलेस्ट वे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज मोर इन, तो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उसके नाम हमें दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन से लेयर में जो गैस की कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो ऑप्शंस आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज मोर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, द प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन एयर कैन काज स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर इज काज बाय विच गैस, कौन सा गैस है जिसकी वजह से स्टोन कैंसर हो जाती है, तो ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोल्यूटेंट्स विच वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स। जो ऑप्शंस है वो सारी पोल्यूटेंट्स है और ये पूछा गया है कि कौन सा पोल्यूटेंट है जो व्हीकल प्रोड्यूस नहीं करता। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, and option C is carbon dioxide and option D is chlorofluorocarbons. So option D is the correct option. Chlorofluorocarbons is not produced by vehicle. Question number 11 is, which of the following can be used for purity of water। जो वाटर को हम प्योरीफाई करते हैं तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा यूज होता है, ऑप्शंस आर आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। So the correct option is option D, chlorine. Chlorine is used to purify the water. Thalassemia is due to
The options are abnormal respiratory system, option B abnormal white blood cell, option C abnormal red blood cell, option D abnormal hemoglobin. So the correct option is option C abnormal red blood cell. Due to abnormal red blood cell thalassemia is caused. क्वेश्चन नंबर 13 है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर, जैसा कि हमें पता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वो दो स्ट्रैंड्स किस तरह होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, parallel to each other, anti-parallel to each other, and at an acute angle with each other. So the correct option is option C, anti-parallel to each other. DNA के जो strands होते हैं वो anti-parallel होते हैं. They are anti-parallel to each other. Question number 14 is total number of chromosomes and somatic cell of human are, the options are 35, 23, 40, 46. जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमन सोमेटिक सेल होते हैं वो होते हैं 46. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 46. क्वेश्चन नंबर 15 इज विच मटेरियल अलाउज द लाइट टू पास थ्रू पार्शियली. कौन सा मटेरियल है जिससे पार्शियली लाइट पास हो जाती है. सो ऑप्शंस आर ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड नॉन लुमिनस. तो ट्रांसपेरेंट से तो फुल लाइट पास हो जाती है, ओपेक लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, ट्रांसलूसेंट जो है उससे लाइट पार्शियली पास हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ट्रांसलूसेंट. क्वेश्चन नंबर 16 इज द पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स अकर इन. जो प्रोटीन और लिपिड्स की जो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है. सो ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, एंडोस्पर्मिक रेक्रिएशन एंड साइटोप्लाज्म. So the correct option is option B, Golgi bodies. So the packaging and processing of protein and lipids occurs in Golgi bodies. Question number 17 is which of the following is not an inherited characteristics in animals. नीचे जो खसूसियात दी गई हैं उनमें से कौन सी खसूसियत है जो एनिमल्स में इनहेरिटेड नहीं है, यानी कि विरासत में नहीं मिलती. सो आई कलर, हेयर कलर, कम्युनिकेशन स्किल एंड स्किन कलर. सो जो तीनों ऑप्शंस है आई कलर, हेयर कलर एंड स्किन कलर, these are the inherited characteristics of animals and only the communication skill is not an inherited characteristic of animals. So option C is the correct option, communication skill. Is which one of the following is electron deficient molecule. So 4 मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं और इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज डाइनाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज H2O वाटर and option C is NH3 ammonia and option D is boron trifluoride. So the correct option is boron trifluoride, option D. तो ये थी साइंस के एमसीक्यूज जो ईटा पीएचडी पास पेपर में आए थे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच.